आइए, इस सवाल को समझने से पहले आपको थेल्स प्रमेय के वीडियो को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और क्योंकि ये थेल्स का विलोम है और थेल्स प्रमेय में हम लोग अभी तुरंत साबित कर चुके हैं और उसके लिए एक अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो उसमें था कि कोई त्रिभुज ABC है और उसके एक भुजा के समांतर, यानी कि कोई एक भुजा के समांतर, मान लीजिए वो भुजा BC था, उसके समांतर कोई DE रेखा खींचा गया। तो हमको अन्य दो भुजाएं, मतलब कि एक भुजा ये वाला AB और दूसरी भुजा ये वाला AC को समान अनुपात में बांटती है। कौन? DE। तो इस तरह से समान अनुपात क्या है? तो AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। हमने इस बात को साबित किया था। अभी उसी का ये उल्टा है। यहाँ पे कहा गया कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि यदि कोई रेखा, एक रेखा है किसी त्रिभुज के, यानी किसी त्रिभुज की एक दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। माना कि कोई त्रिभुज ये है, कोई त्रिभुज ABC है, माना कोई त्रिभुज ABC है और यहाँ पे कहा गया कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कौन बांटती है? तो कोई रेखा, कोई रेखा। अब हम मान लेते हैं कि वो कोई रेखा है DE, कोई रेखा क्या है? DE, और ये आपका ABC हो गया। कोई रेखा DE दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमें साबित करना है कि जो रेखा DE है वो समांतर होगा BC के। तो इस तरह हम थेल्स प्रमेय जब सिद्ध किए थे तो उसमें हम आपको बोले थे कि यानी विशेष प्रतिज्ञा, विशिर प्रमाण हम आपको बोल चुके हैं। इसके लिए विशिर प्रमाण, क्योंकि हमें एक एक बातें याद नहीं रहता तो उसके लिए एक शॉर्टकट हम लोगों ने बात याद कर लिया है, विशिर प्रमाण। विशिर प्रमाण का मतलब एक साधारण प्रतिज्ञा जो कि हमारे बुक के अंदर दिए रहते हैं, या अगर क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं तो उसमें हमें ये वाला शर्त और कंडीशन दिया रहता है और हमें इसके आगे काम करना पड़ता है। तो हम उसके लिए एक शॉर्टकट बात कर लेते हैं कि विशेष प्रमाण। बी का मतलब हो गया आपका विशेष प्रतिज्ञा। क्या हो गया? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे कि हमने माना, हम मान लेंगे, माना कोई रेखा आपका DE है, DE है जो अन्य दो भुजा, माना कोई रेखा DE जो अन्य दो भुजाएं, यानी कि AB और AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर काटती, यानी कि D और E बिंदु पर काटती है। मतलब यदि वो D और E बिंदु पर काटती है तो इसका मतलब होता है कि वो समान अनुपात में विभाजित करती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो समान अनुपात में विभाजित करती हो। समान अनुपात क्या है? तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इतना हमें विशेष प्रतिज्ञा के अंदर कुछ नहीं, छोटा सा बात लिख देना है। और इसके बाद आपका तो देख लीजिए, बी हो गया विशेष और C का मतलब सिद्ध करना। तो इसके बाद मेरा काम है सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि DE, यानी कि DE समांतर किसके है? BC के। उसके बाद आता है रचना। तो रचना आपको यदि थेल्स प्रमेय देखे हैं, थेल्स प्रमेय का वीडियो देखे हैं, तो उसके अंदर में रचना में हम लोग किए थे कि D से DM यानी कि लंब AB AC के ऊपर और E से EN लंब यानी कि AB के ऊपर,
और फिर सी को डी से और बी को ई से मिलाया था। तो एकदम सेम टू सेम वही बात हमें यहाँ पर भी लिखना है। उसमें था कि ये बातें हमको दिया गया था, यानी कि डी ई समांतर बी सी, और हमने साबित किया था कि समान अनुपात में विभाजित होती है, मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। और यहाँ पे हमें समान अनुपात दिया गया है और हमें साबित करना है कि वो दोनों यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो रचना में सेम वही बात, यानी कि डी से डी एम लंब कहाँ पे खींचे हैं, डी से डी एम तो ए सी के ऊपर, ए सी पर, और फिर ई से ई एन लंब, ई से ई एन, ई से ई एन लंब ए बी पर। फिर और भी मेरे द्वारा कुछ किया गया है, बी को ई से और सी को डी से मिलाया, यानी बी को ई से और सी को डी से मिलाया गया। अगला है, देखिए आपने विशेष प्रतिज्ञा लिख लिया और सिद्ध करना है लिख लिया और रचना भी लिख लिया। अब मेरा पोर्शन जो बचता है भाग, वो बचता है प्रमाण का। तो हमें मिटाना होगा क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो फिर अब हमें प्रमाण में क्या करना है, क्योंकि हम प्रमाण में जो थेल्स प्रमेय में कर चुके हैं उसी बात को यहाँ पर भी हमें करना है। तो प्रमाण के लिए हमें वहाँ पे आपको बोला गया था कि आपको त्रिभुज ए डी ई, मेरे पीछे आप लोग भी बोल सकते हैं, बोलिए त्रिभुज ए डी ई हमें 2 बार लेना है। अगर हम सेपरेट थोड़ा सा कर दें तो यानी कि अगर आपके 5 नंबर वहाँ बिहार बोर्ड के अंदर में उठाने हो तो इस बात को अभी इसके पहले जो थेल्स प्रमेय का वीडियो अपलोड किया गया तो उसको देखें और उसमें जितना तक समझ में आता है फिर यहाँ पर उससे अधिक आपको समझ में आ जाएगा और इसके द्वारा आप दोनों प्रमेय को बहुत आसानी से साबित कर सकते हैं। यानी प्रमाण के अंदर में हम बोले थे कि आपको ए डी ई आपको रट लेना चाहिए कि त्रिभुज दोनों तरफ लेना है, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और इस साइड में भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। सवाल रहता है कि हम ऐसा क्यों करें, तो है कि हमने 2 लंब ले चुके हैं, तो डी से डी एम और ई से ई एन, अगर 2 लंब है तो हमें 2 आधार भी होगा। और फिर तो अभी हम ए डी ई का क्षेत्रफल हम ले रहे हैं, तो जबकि आधार मेरा क्या होगा, यानी कि ए डी, आधार कौन सा होगा मेरा, ए डी। तो हाफ इंटू ए डी, और इसके ऊपर लंब क्या है, ये वाला है, तो ई एन, यानी कि ई एन। और भी हम कर सकते हैं त्रिभुज, आपको हम बोले थे कि आपको लेना है बी डी ई, यानी कि ये वाला भाग। और इसके लिए आपको हम एक इस प्रकार से एक त्रिभुज का डिजाइन किए थे, जो ये वाला त्रिभुज है। अगर अपने तरफ इस त्रिभुज को आप डिजाइन करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से निर्माण होता है, यानी कि आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज यानी बी डी और ई, ये आपका हो जाएगा एक तरह से यानी क्या हो रहा है, आपका बी और डी, और कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ई है। तो कभी भी आप इसको लंब नहीं ले सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज का ये निर्माण हुआ है। ये वाला आप कभी भी लंब नहीं ले सकते। अगर इसको आप आधार पकड़े तो यानी आपका आंखें और आपका आंखें अगर इस बात को देख रहा है कि आपके लिए ये आधार है, तो आपके अपने तरफ से आप कॉपी में उतार रहे हो तो वहां पे भी देख सकते हैं कि आपको कभी भी कोई एक बड़ी किरण और खड़ी किरण के जैसा नजर नहीं आएगा, यानी कि एक 90 डिग्री का बनता हुआ नहीं आएगा। जब तक 90 डिग्री नहीं बनता है तब तक हम उस बात को लंब नहीं कर सकते, ऊंचाई नहीं कर सकते। त्रिभुज के अंदर हमको चाहिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वहाँ पे हमें ऊंचाई का जरूरी आता है या तो लंब का जरूरी आता है। तो उसके लिए आपको लंब, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज इस प्रकार से आपका डिजाइन किया हुआ था,
तो ये तो आपका लंब नहीं है, तब तो आप 90 डिग्री के लिए एक अलग से एक डॉटेड में लाइन खींच सकते हैं और इसको मिला सकते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक इस बात के लिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि क्या हो गया आपका लंब ई से ई एन। और फिर आप इस त्रिभुज को लीजिएगा, तो यानी कि कौन सा त्रिभुज हो गया, इसका नाम हो गया बी डी ई, यानी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल आप लीजिएगा तो हाफ इंटू, और देखिए आधार आपका हो गया बी डी यानी कि बी डी, और ऊंचाई फिर वही वाला ई एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर आप कह सकते हैं हाफ इंटू ये वाला ए डी इंटू ई एन अब बटे हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। यानी आप देखें तो ये कट गया और ये भी कट गया, तो आपके पास जो बच रहा है वो ए डी बटे बी डी। आप इसे समीकरण फर्स्ट हम थेल्स प्रमेय के अंदर भी बोले थे, और यहाँ भी वही त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। जब हम आधार, अभी हम इस बात को आधार लिए हुए थे तब, यानी कि आधार मेरा ये भुजा था, अभी आधार हम इस भुजा को जब हम लेंगे तो मेरा लंब ये वाला हो जाएगा, यानी आधार ए ई, यानी कि हाफ इंटू आधार होता है आपका ए ई इंटू लंब हो गया डी एम। और फिर कह सकते हैं त्रिभुज ये वाला, ये पार्ट को हम ले चुके हैं, अब हमको इस पार्ट को लेना है, इस त्रिभुज को लेना है। तब अब की बार आप यहाँ पे खड़ा होंगे और आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपके लिए आधार है, तो ये आपका लंब ना हो करके, यानी कि डी ई लंब ना हो करके थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये डी एम आपके लिए इस त्रिभुज के लिए लंब होगा डी ई सी के लिए या तो सी डी ई के लिए, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इस तरह से त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू, आप यहाँ पे आधार ये आपका है यानी कि ई सी इंटू आपका ऊंचाई ये नहीं हो सकेगा डी ई, चूंकि हम आपको थेल्स प्रमेय के अंदर भी समझा चुके हैं और यहाँ भी समझा चुके हैं, तो आपके लिए लंब का जो काम करेगा ये काम करेगा, यानी कि डी एम। इसीलिए आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज यानी सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम ये वाला, और फिर हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, यानी आप इसे डी एम से डी एम और ये हाफ से हाफ कट गया, तो आपके पास बच गया ए ई बटे ई सी। ये समीकरण सेकेंड हो गया। चूंकि इतना तो हम कर चुके हैं और थेल्स प्रमेय के अंदर भी इतना ही डिजाइन किया गया था, ये उसका विलोम है, तो चूंकि अब थेल्स का विलोम को पूरा साबित करने के लिए इसको कुछ थोड़ा सा और लिखना पड़ता है यहाँ पे। चूंकि हमें यहाँ पे दिया गया था कि यानी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती, तो दिया गया था कि दोनों समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि वो समान अनुपात क्या है ए डी बटे बी डी और बराबर में ए ई अब बटे ई सी। तो यहाँ पे वही लिखना, चूंकि दिया गया था कि ए डी अब बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। फिर आप कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा आपका त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों इस तरह से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल अब बराबर त्रिभुज यहाँ से ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं कि
ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों तो सेम है और ये मतलब एक दूसरे से कट जाएगा बराबर से इस पर, तब आपके लिए बराबर हो जाएगा। थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, यानी कि यहीं पे कर देते हैं। तो इस आधार पे हो जाएगा आपका त्रिभुज बी डी ई, यानी कि त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा त्रिभुज इसका सी डी ई का, सी डी ई। तो ये दोनों बराबर हो गया और इसीलिए हम कह सकेंगे, हमको जो साबित करना था कि बीई समांतर, यानी कि सॉरी डीई समांतर, डीई समांतर आपको बीसी करना था। अब यहाँ पे ये बातें लिख देंगे कि डीई समांतर मेरा बीसी हो गया और इसे हम प्रूव्ड कर देंगे। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी।